नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि आज आरजेडी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया, जिसमें मनोज झा ने बयान दिया और कहा कि तेजस्वी यादव ने जितने भी संकल्प लिए थे, तेजस्वी यादव जो थे वो बिहार का विकास चाहते थे। जिस तरीके से उन्होंने 1,35,000 शिक्षक बहाली की और साथ में उनका यही संकल्प था कि वो आगे भी चलकर इसी तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली करें और बिहार के विकास को आगे बढ़ाए। साथ में उन्होंने हॉस्पिटल्स भी काफ़ी बेहतर कर दिए और हॉस्पिटल्स के कंडीशंस काफ़ी अच्छे हो गए, 5 स्टार्स होटल भी बनने लगे और इन्वेस्टमेंट का भी कंडीशन काफ़ी अच्छा हो गया। एक तरीके से बिहार में विकास तेजस्वी यादव की वजह से हुआ, लेकिन सारा क्रेडिट जो है नीतीश कुमार लेके चले गए और साथ में नीतीश कुमार जो है वो जानबूझकर अभी संसद में इन सारे मुद्दों को, सारे एजेंडाओं को खारिज कर रहे हैं ताकि तेजस्वी यादव का नाम आगे ना बढ़े, तेजस्वी यादव के नाम के आगे टैग ना लगे कि उन्होंने सब कुछ करवाया है। जस्ट बिकॉज तेजस्वी यादव ने ये सारे मुद्दे रखे थे, ये सारे संकल्प जो थे वो तेजस्वी यादव के थे, इसलिए नीतीश कुमार जो हैं इन सारे मुद्दों को आगे नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसा मनोज झा का कहना है। और मनोज झा ने बस यही रिक्वेस्ट किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि इन सारे एजेंडाओं पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द बहाली की जाए। 2 महीने के अंदर, 45 दिन के अंदर इन सभी जितने भी मुद्दे हैं उन सभी को क्लियर किया जाए और 1,35,000 शिक्षक अभ्यर्थी का जो वैकेंसी है वो फुलफिल किया जाए। चलिए आपको सुनाते हैं कि मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है, कोई पड़ोस सूना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों हैं? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए नहीं बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है। आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसके लिए पहले जातिगत जनगणना हुई। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? किसने ये आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन गया? तेजस्वी जी। खैर, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65% और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र ढुलमुल रवैया ना अपनाए, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें। बहरहाल ये केंद्र के विवेक पर, उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग में। 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था इसलिए इसको खारिज न करें, बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। चूंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति पर भरोसा नहीं करते, क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का मुंह बंद कर दे। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके वो निकले थे। 1 लाख उन पर भी आपका, उन शिक्षकों की नियुक्तियों को आपका कोई विभाजन ना बनना पड़े, आप इनको पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करे तो तेजस्वी ने उसकी मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने ये किया था, इसको ना किया जाए, इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार की भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई, बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना है, ये विचलित नहीं होना, उन्हें भी समझाया, आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभागों, मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और अन्य विभागों में भी रिक्तियां चिन्हित कर दी गई है। और इन चिन्हित रिक्तियों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें, तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों
कि मानदेय को बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में रह करके महसूस कर रहा था। आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिल रहे थे, उनको भरोसा था, उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के, लेकिन नहीं, क्या बिगाड़ा है? तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रही है व्यवहार? उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे हैं। लेकिन आशा ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है उसको रोकने की कोशिश न करें। आप सबने देखा होगा, बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम का, कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी है। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का है। तेजस्वी जी ने उस पर मोहर लगाई, उनकी मोहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर के दिखते दिखते उधर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती ने तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए। किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन आप मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, कहानी नहीं है ये, बिहार के युवाओं का तथ्य है। नहीं, आप मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। इतना संवाद का स्तर बना रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। बस इतना मुझे कहना था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से सीमित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप मुझसे सवाल करें। आपको मैं सिर्फ इतना बताऊं, वो तो 17 बरस से थे, अगर किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तेजस्वी जी को। 17 बरस में कितने रोजगार दिए? 17 महीने में क्यों इतने रोजगार मिले? एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था बेरोजगारी यात्रा के बाद से ही ये कमिटमेंट था, कमाई, दवाई, सिंचाई, और उस एजेंडे को हमने खोया नहीं। जब आप चल के आए कि हमको बचा लीजिए, प्रोटेक्ट करिए, तेजस्वी जी की पहली शर्त नौकरी, 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 और उस शर्त को 17 महीने में जितना तेजी से पूरा कर सकते थे, और जो कुछ वो साइन करके निकले हैं, फाइल जिनकी तैयार है, इसको कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा, उनका जिक्र मैंने आपके समक्ष किया। मनोज जी भाजपा लगातार एक मिनट 2005 से पहले जो कुछ भी हुआ वो याद दिलाया। 2005 के पहले क्या होता था? शाम के बाद बिल्कुल थैंक यू। 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, ये 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, और 2005 में जिन बच्चों का जन्म हुआ आज वो वोटर है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। इतिहास की विस्मृतियों में, गलत स्मृतियों में मत उलझाइए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा माननीय नीतीश कुमार, राहुल गांधी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, बिहार में हुआ उसका क्रेडिट राहुल गांधी ले रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं? कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद है।
डीएमके का धन्यवाद। मनोज जी, भाजपा हमेशा पूछ रही है कि 90 से लेकर 2005 तक आपने क्या किया, कितनी नौकरी दी? मैनेज कर लेंगे। एक एक व्यक्ति पूछिए ना। एक व्यक्ति एक बार में पूछिए, मैं पहले उनका सवाल ले लूं, फिर आप तक आऊंगा। परेशान ना हो, ले लूंगा सवाल। सुनिए, मैं हर उस मीटिंग में रहा हूं, अगर सारी चीजें खोल करके सामने रख दूंगा ना, आबू बचाना मुश्किल होगा। एक सवाल और है। नहीं, एक व्यक्ति से एक सवाल। हाँ, राहुल गांधी ने कल कहा कि मेरे कहने पर राहुल गांधी करना। मैं देखिए, नहीं झूठ मत बोलिए, झूठ और सच के बीच में स्केल पे बहुत सारे प्रस्थान बनते हैं। हमने यह मांग उठाई, इस मांग को देश में ट्रैक्शन मिला, और मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी और डीएमके को, जिन्होंने इसके साथ अपने को संबद्ध किया। मनोज झा जी, क्रेडिट वार में ही सरकार चली गई क्या? कहीं नहीं, कतई नहीं। क्रेडिट वॉर, देखिए इसको एक तो वॉर ना कहिए, और क्रेडिट बिहार की जनता से आप माइक ऑफ करके पूछ लीजिए, नौकरी मतलब तेजस्वी, और नीतीश जी के लिए जो शब्द पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता है वो उस रूप में इस्तेमाल होता है। तो आप ही लोगों ने पहले मनोज जी, नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब लालू यादव नहीं थे 1990 से लेकर 2005 तक। ये आप जो मैंने नहीं कहा वो भी आप कहना चाहते हैं। आप बताइए ना, आप बताइए ना, 90 से। एक मिनट इधर से। जब घूम रहे थे तो सारे सीएम ने, जो विपक्ष के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना, अलग अलायंस बनाना। क्या मैंने आपको पहले कह दिया, इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में रहा हूं, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बस अभी आप लोग कुछ लोगों के चेहरे पे बने रहेगा। नीतीश जी विरोध में थे क्या जातीय जनगणना के? क्या? नीतीश जी विरोध में थे क्या? नहीं, आप क्या सवाल कर रहे हैं? मैंने आपने मुझे सुना ही नहीं। नीतीश जी नहीं, देखिए राहुल जी ने क्या कहा, वो राहुल जी की पार्टी से पूछिए ना महाराज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं बिहार में कि तेजस्वी जी ने इस बात को उठाया, फिर नीतीश जी ने उनसे मुलाकात की, आप सबको पता है, बंद कमरे में। उसके बाद नीतीश जी दिल्ली तक गए, तेजस्वी जी ने ही प्रधानमंत्री के समक्ष सारी बातें रखी, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी भी ऐतिहासिक दस्तावेज, और उसके बाद जो कुछ हुआ, जनगणना संपन्न हुई। कोर्ट में कौन गया था मुझे बताइए? भाजपा गई थी ना। सॉलिसिटर जनरल कौन है? कौन अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल? वो क्यों गए थे? रोकने के लिए। तो बच्चा जानता है, और बच्चों की बच्चा जानता है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है ना कि मनोज झा ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने डिमांड किया है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है मुख्यमंत्री से कि जल्द से जल्द वो शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली करें, और तेजस्वी यादव का ये सपना है, ये सोचकर इसको खारिज ना किया जाए, क्योंकि ये जो सपना है वो बिहार को विकसित करने के लिए है, बिहार को विकासशील बनाने के लिए है। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार जो हैं वो व्यक्तिगत दुश्मनी लेकर चल रहे हैं, व्यक्तिगत प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं। इसकी वजह से वो तेजस्वी यादव की जो संकल्प है उसको खारिज किया जा रहा है। ये सोचकर खारिज ना किया जाए कि ये सिर्फ तेजस्वी यादव का सपना है, ये बिहार को विकसित करने का सपना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। मैं हूं सान्याराज पांडे, कैमरामैन प्रेम के साथ।